Good morning, all of you. Good morning, Apurva, Ashmit, Kuldeep, Neha, Rahul, Raksha, Rohit, Sudhir, Yogesh. Very good morning, all of you. हाँ, अकाउंट्स का क्वेश्चन। रोहित कह रहा है कि अकाउंट्स का क्वेश्चन कर लिया क्या? तो आई होप कि सभी ने कर लिए होंगे अकाउंट्स के क्वेश्चन तो जो मैंने दिया था। करा या नहीं करा, पूरा क्वेश्चन कर लिया होगा। अच्छा, लास्ट नहीं हुए और बाकी सब ने? बाकी सभी ने? चलिए ठीक है, मैं करवा देता हूँ वन बाय वन और चेक भी कर लेंगे कि आपने जो किए हैं, जितने किए हैं वो सही किए हैं या नहीं। ठीक है ना, वो भी चेक कर लेंगे अभी। सही है ना? चलिए 1 मिनट में देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन कौन सा था एक बार वो बता देंगे क्या, स्टार्टिंग का कुछ? इलस्ट्रेशन 22। यस, ओके। अब देखिए, सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था, मनीष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक। ये कर लिया था हमने। एंट्री क्या करी थी? कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कैश परचेज लिखा था सेकंड वाला, उसके अंदर हमने किया था 35,000 का कैश परचेज किया था, कैश में परचेज किया था। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री कर दी थी। फिर हमने गुड सोल्ड किया था किसको? शाम को। ठीक है ना, शाम कोई एक पर्सन है, उसको हमने गुड सोल्ड किया था 20,000 रुपए का गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट पर हमने 5% कम पर दे दिया उसको। इसका मतलब, पहले चीज तो मैंने आपको ये कहा था कि ये बताइए कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट या कैश। तो इसके अंदर नाम आया है, शाम को दिया, और नाम के साथ में कैश का वर्ड कहीं पर भी नहीं आया, इसलिए हम ये मानेंगे ये ट्रांजेक्शन कौन सा है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हाँ, यदि ऐसा आता गुड सोल्ड टू शाम फॉर कैश, तो फिर हम इसको कैश का ट्रांजेक्शन मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी नाम आ रखा है और कैश का कुछ भी नहीं बता रखा है, इसलिए हम इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो इसके अंदर एंट्री क्या करेंगे हम? शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि शाम रिसीवर है उसको डेबिट कर दिया, सेल्स आपकी इनकम है इसलिए आपको क्रेडिट कर दिया। तो शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा? वो आएगा 19,000, क्योंकि 1,000 को हम यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, क्योंकि 1,000 क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। और मैंने जब पढ़ाया था तब बताया भी था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है।
फिर उसके बाद में 6th नंबर का ट्रांजेक्शन जो है वो है गुड्स परचेज फ्रॉम राजेंद्र ऑफ ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपने राजेंद्र से गुड्स परचेज किया। अब अगेन यहाँ पर यदि हम देखें तो गुड्स परचेज फ्रॉम राजेंद्र, कैश के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपने जो गुड्स परचेज किया राजेंद्र से वो कितने रुपए का किया, मतलब रुपए तो बता रखे हैं लेकिन कैसे परचेज किया, कैश में किया क्या ये नहीं बता रखा, तो हम इसको भी क्या मानेंगे, आपने क्रेडिट पे परचेज किया। अब पिछले वाले ट्रांजेक्शन का ये रिवर्स है, पिछले वाला ट्रांजेक्शन सेल्स था और ये क्या परचेज है, तो परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र। ठीक है ना। राजेंद्र को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि राजेंद्र से परचेज किया हमने, तो राजेंद्र रिसीवर नहीं है, राजेंद्र गिवर है, और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। परचेज किया हमने तो परचेज जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, इसीलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र। अब अगेन इसमें भी हमारा अमाउंट जो है वो कितना आएगा वो देखने वाली बात है। 30,000 टोटल परचेजिंग है जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड करते नहीं है, इसलिए अब तो ठीक है। फोन आया था, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो आप इनको कृपया जिताएं और अपना कीमती वोट दें। बेवकूफ। चलिए, तो अभी हम आगे समझते हैं, बात करते हैं। तो 27,000 हमने उसका अमाउंट लिख दिया, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते नहीं है। अब देखिए, अब क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा और साथ ही साथ आप ये चाहते हैं कि जो लोग मतलब अपन ये होता है ना, जैसे आज आप अपनी मतलब गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है यार, एक तो आपका ना क्लियर नहीं आती है। तो काफी बार ऐसी चीजें सर बिल्कुल एकदम एकदम सर, चरण स्पर्श। फिर भी उनका बेनिफिट जो है, ठीक है, तथास्तु तक नहीं पहुंच एक्चुअल में जो पैसा होता है क्लियर तो सर अभी मैं लिख रहा ही नहीं हूँ, अभी मेरे को समझाना है इसलिए। तो काफी सारी अपन ओके बाय करते हो, तो अपन ये नहीं सोचते ओके सर, बाय, थैंक यू। मतलब अगर ये सब चीजें मेरे अंडर में होती तो चलिए बेटा, आगे हम बात करते हैं। देखो, एक ट्रांजेक्शन आ रहा है, वो है गुड्स वर्थ ₹3,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है ना। तो क्या मतलब है इसका, देखो कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन में आपको कुछ लिखवाने जा रहा हूं। तो जहां पर ये आप कर रहे हो ना, इसके थोड़ा सा साइड में एक पेज ले लेना, और वहां पर इसको क्या करना है आपको, अलग से
लिखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं एक चीजें लिखवा रहा हूं, उसको आप सभी लिखिएगा। कुछ ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा, सम स्पेशल ट्रांजेक्शन, सम स्पेशल ट्रांजेक्शन। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा अलग पेज पे, इस पे नहीं, अलग पेज पे। हम क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे बाद में। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, मैं कुछ बता रहा हूं, सुनिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल। आपने क्या किया, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का मतलब क्या होता है, मतलब आपने एक पर्टिकुलर सैंपल के तौर पर किसी को गुड्स दिया कि आप इसको यूज करके देखिए, और यदि आपको पसंद आता है तो फिर हमें बता दीजिएगा, ऑर्डर दे दीजिएगा, हम आपको गुड्स और अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन ये जो गुड्स दे रहे हैं इसके हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, ये एज अ सैंपल आपको दे रहे हैं यूज करने के लिए। आपने देखा होगा ना, आपके गली में या आपके आसपास में एक वो टेम्पो जो लेकर आते हैं जिसके अंदर सर्फ होता है, फिनाइल होती है, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि सर्फ का ये जो है ये यूज करके देखिए, अगर पसंद आता है तो फिर आप हमको बता दीजिएगा। आते हैं या नहीं आते, वो आता ना एक। बेकार तो होती है, कौन सही देगा वो, जो ऐसा घूम घूम के दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं तो आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक सैंपल आपको दे रहे हैं। तो सैंपल आपको दिया, बिल्कुल आता है। तो उसमें न्यूज़पेपर में, तो अब यहाँ पे देखिए, तो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने प्रोडक्ट को एज अ सैंपल पर्पस देती है और उनसे पैसा नहीं लेती है, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ये बताइए, खर्चा है या इनकम है, एक्सपेंसेस है या इनकम है? एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस है तो अब उस केस में हम एंट्री में इसको किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है ना। और गुड्स को, गुड्स को आप किस नाम से और लिखते हो, ये बताइए। गुड्स, गुड्स को आपने गुड्स ही तो दिया है एज अ फ्री सैंपल, तो गुड्स को आप किस नाम से लिखते हो, मैंने बताया था आपको। स्टॉक, ठीक है। इसके अलावा, गुड्स को इसके अलावा, यस, परचेज, वेरी गुड। तो परचेज के नाम से हम इसको लिखेंगे। स्टॉक भी एक तरीके से समझ सकते हैं बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर इस केस में देखा जाए तो वैसे स्टॉक ही है, ठीक है ना। तो स्टॉक हमारी एक तरीके से एसेट है, तो एसेट जारी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एंट्री आप खुद भी बता सकते हो, देखो कैसे बनेगी एंट्री। देखिए, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, टू परचेजेस। बताइए, समझ आया क्या, एंट्री समझ आई क्या आपको?
ये यहाँ पे दिख तो रहा है ना आपको, बोर्ड पे ये एंट्री दिख रही है आपको। हाँ तो मैं साइड में हूँ बेटा। क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? देखो मैंने लिखा है फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चलो कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया है तो वैसे भी लिख लो आप। अब क्या है कि, ठीक है ना, आप लिख लो, मैंने बोल दिया फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लिख लीजिए आप, लिख लिया आपने सभी ने? चलिए, अब हम एक और नेक्स्ट और ट्रांजेक्शन इसमें बात कर रहे हैं, इसी के अंदर स्पेशल ट्रांजेक्शन में ही। देखिए गुड्स, लिखिए आप गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। लिख लिया, कॉमा कॉमा थेफ्ट, थेफ्ट, कॉमा लगाकर आगे लिखो थेफ्ट। और और अदर रीजन, और अदर रीजन, मतलब आपका जो गुड्स जो है वो नष्ट हो गया, किससे? आग लगने से, चोरी होने से, और या अदर कोई भी रीजन है, जैसे कि बाढ़ आ गई, पानी पानी हो गया, बिजनेस के गोडाउन के अंदर पानी पानी आ गया तो वो वैसे खराब हो गया। तो इस तरीके से आपका कुछ भी कारण की वजह से आपका गुड्स क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है ना। तो बताओ इन सभी कारण की वजह से आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? मतलब बेनिफिट हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? यस, बिल्कुल सही बात है, ये लॉस है, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर चेंजेस क्या आएंगे वो आपको देखना है इस एंट्री के हिसाब से। देखिए, यदि फायर से लॉस हुआ, किससे? फायर से, तो हम यहाँ पे फ्री सैंपल की जगह क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर, फ्री सैंपल की जगह क्या लिखोगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और टू परचेजेस, इसमें भी हम टू परचेजेस लिखेंगे। और अगर और अगर गुड्स क्या हो गया, चोरी हो गया, मतलब थेफ्ट, गुड्स क्या हो गया, चोरी हो गया, तो उस केस में फायर की जगह हम क्या लिख देंगे? थेफ्ट का वर्ड यूज में ले लेंगे। तो थेफ्ट उसमें अलग से और लिख लेना, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, एंट्री कर लेना आप अलग अलग।
क्यों, वीडियो थोड़ी अटक गई है, वीडियो तो चल रही है ना। चलिए, फिर भी मैं बोल रहा हूं, आप टेंशन मत लो, सारी चीजें मैं बोल रहा हूं, कोई बात नहीं। अब आगे देखिए, आपको पता है आपका लॉस हो गया, तो अभी अभी एक पीछे आंसर दिया था कि सर इंश्योरेंस करवाया हुआ है क्या, नेहा ने कहा था। तो अगर सोचो इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो आपको जो भी लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी में आप क्या कर दोगे, क्लेम कर दोगे, और फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको उस लॉस का भरपाई करेगी, ठीक है ना। तो अब उस केस में जो भी गुड्स यदि इंश्योर्ड है, इफ द गुड्स इज इंश्योर्ड, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से सबसे पहले क्लेम को ड्यू करेंगे कि आप कितना क्लेम दोगे। तो जब भी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ड्यू करते हैं, तो फिर उसकी एंट्री क्या करते हैं, उससे पहले आप हेडिंग लिखिए, उससे पहले आप हेडिंग लिखिए, लिखिए क्लेम, क्लेम फॉर गुड्स क्लेम फॉर गुड्स ड्यू टू, ड्यू, ड्यू मतलब बकाया, यहाँ पे ड्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर बकाया, ड्यू टू इंश्योरेंस कंपनी, मतलब अब इंश्योरेंस कंपनी से हम कितना पैसा एज अ क्लेम लेंगे जब यदि हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया और उसका क्या करवा रखा था, इंश्योरेंस करवा रखा था। तो फिर एंट्री हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन के नीचे आप एंट्री लिख लीजिएगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। देखिए एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को एडमिट कर लिया कि मैं इतना पैसा आपको इस लॉस का दूंगी। ये किसने कहा, इंश्योरेंस कंपनी ने। तो जब भी हम क्लेम को ड्यू करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, अभी मिला नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला नहीं है, अभी हमने ये ड्यू किया है कि मतलब इतना इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, ड्यू करने की एंट्री है। अब इंश्योरेंस कंपनी से हम क्या करेंगे, क्लेम रिसीव्ड करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से हम क्या करेंगे, क्लेम रिसीव्ड करेंगे पैसा। तो जब पैसा रिसीव्ड करेंगे तो फिर एंट्री क्या होगी, अगर सोचो जितना लॉस हुआ, जैसे लॉस हुआ हमारा कितना, 1 लाख रुपीज का, कितना लॉस हुआ, 1 लाख रुपीज का। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा का पूरा पैसा दे देती है 1 लाख का, 1 लाख, तो हम एंट्री क्या करेंगे,
देखो, यदि अगर यदि इंश्योरेंस कंपनी से पूरा का पूरा पैसा मिल गया, 1 लाख रुपए का लॉस हुआ हमने माना, और 1 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन बेटा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जितना लॉस होता है ना, उतना पूरा का पूरा क्लेम नहीं देती है, उससे कम देती है क्लेम, क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ बातें लिखी हुई होती है, उनके अकॉर्डिंग ही फिर वो अपना क्लेम डिसाइड करते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं ये कहता कि इंश्योरेंस कंपनी ने 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, कितने रुपए का? तो कितना पैसा दिया? 70,000 रुपए। टोटल कितना पैसा दिया उन्होंने? 70,000 इंश्योरेंस कंपनी ने, जो भी लॉस हुआ उसके बदले में। तो इसका मतलब अभी हमारा, अब इंश्योरेंस कंपनी ने जो बियर किया वो कितना किया? 70,000। तो लॉस अब हमारा कितना हुआ? 30,000। तो उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो देखिए। कैश अकाउंट डेबिट कितना आया? 70,000। पी एंड एल अकाउंट डेबिट देखिए, टोटल इंश्योरेंस कंपनी में पैसा वैसे आना चाहिए था 1 लाख रुपए, उसमें से कैश में कितना आ गया? 70,000। और जो हमारा लॉस हो गया 30,000, वो हमने किस नाम से लिख दिया और डेबिट कर दिया, लॉस था इसलिए पी एंड एल अकाउंट को डेबिट कर दिया। पी एंड एल मतलब प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना? चाहे वो प्रॉफिट हो तब भी पी एंड एल लिखते हैं, और लॉस हुआ तब भी पी एंड एल का वर्ड ही लिखते हैं, लेकिन वो डेबिट कर देते हैं लॉस होता है तो, और प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर ये जो मैंने एंट्री करी है, ये समझ में आ गई क्या आपको? बताइए। मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा। कैश अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। समझ में आ गया? ओके। अब आप आगे नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट हेडिंग लिखना स्टार्ट करो। नेक्स्ट हेडिंग लिखना स्टार्ट करिए। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी और डोनेशन। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी और डोनेशन।
गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी और डोनेशन। नेहा ने तो आंसर भी बता दिया, लॉस हुआ है सर। अब देखो कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे दान दे देते हैं, कोई भी जैसे एनजीओ हो गया उनको भी दे दिया, या फिर अनाथ आश्रम जैसे कुछ होते हैं तो वहां पर भी आपने चैरिटी या डोनेशन दे दिया, ठीक है ना। तो एक तरीके से आप वो क्या करते हो, कोई भी गुड्स कैसे दे देते हो, दान में। अब एक बात सोचो, कोई भी थिंग जो आपने दान में दे दी, तो उससे आप पैसे लोगे क्या, इन उनसे पैसे लोगे क्या आप? जब आपने वर्ड दान का ही बोल दिया है तो पैसे तो आप लोगे नहीं, ठीक है ना। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि ये वो जो वो रहते हैं ना रोड के ऊपर बैगर्स, चलते चलते आपने क्या किया, उसको कुछ गुड्स दे दिए, ठीक है, और खुश हो गया वो तो। नेक्स्ट डे आपको पता है वो वही खड़ा रहता है। नेक्स्ट डे आप वापस से गए, बोले भैया कल वो गुड्स दिए थे उसका पैसे का इंतजाम हो गया या नहीं हो गया, पैसे का इंतजाम हो गया या नहीं हो गया? तो वो कहेगा कि अरे भैया आपने मेरे को पैसे में दिया था क्या, ये ले जाओ तुम्हारा गुड्स नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसा नहीं, मतलब आपने क्या कर दिया, चैरिटी में दे दिया उसको, तो वो आपके लिए एक तरीके से क्या है, लॉस है। तो बस सिंपल सी बात है, जैसे अभी कर रहे थे वैसे ये वाली एंट्री भी होगी। सही है। तो अभी जैसे फ्री सैंपल वाली एंट्री करी थी ना हमने, वैसे ये वाली एंट्री भी हो जाएगी। फ्री सैंपल की जगह बस वर्ड कौन सा आ जाएगा, चैरिटी या फिर डोनेशन। चैरिटी है तो चैरिटी का वर्ड आ जाएगा, डोनेशन है तो डोनेशन का वर्ड आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो आप एंट्री एंट्री आप लिख लीजिएगा इसकी। चलिए अब हम बात करते हैं एक और चीज। देखिए ये जो ट्रांजैक्शन अभी मैं बोलने जा रहा हूं वैसे तो आपको सभी को पता है, अभी आप सभी लोग आंसर भी दे देंगे, सुनिएगा। देखिए, कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो एंट्री क्या करते हो आप, एंट्री बताओ, एंट्री क्या करते हो? वेरी गुड, ड्राइंग एंड कैश। ड्राइंग को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अभी हमने क्या कहा कि कैश विड्रॉ किया था, इसलिए आपने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, कैश। अगर मैं ये कहता कि गुड्स गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज,
तो फिर एंट्री क्या करते हैं? मतलब वही परचेज करना है आपको। तो मैंने क्या बोला, गुड्स की जगह हम क्या वर्ड यूज में लेंगे? परचेज। यस। रक्षा का आंसर देखिए सही है। दो अकाउंट ओपन होंगे सर, ड्राइंग एंड परचेज। तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? यस, वेरी गुड। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बिल्कुल सही है। तो इस एंट्री को भी आप लिख लीजिएगा बेटा, इस एंट्री को भी आप लिख लीजिएगा। अब आप क्या करते हो बेटा? अब आप हेडिंग और डालिए अलग से। मतलब ये वाली तो हो गई सम स्पेशल ट्रांजेक्शन हो गए ऊपर वाले हेडिंग का। अब ऐसे ही एक और हेडिंग डालिए, सम बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन। सम बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन। देखो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो आप जानते हो कि एक पर्टिकुलर यदि हम बात करें, हमारे हमारा जो अकाउंट होता है, मतलब हमारा जो पैसा होता है, हम कहाँ जमा कराते हैं? बैंक में। तो बैंक क्या करती है, हमारे नाम से एक अकाउंट ओपन कर लेती है अपने बैंक के अंदर। तो अब ये मुझे बताइए, हम जो अकाउंट ओपन करवाते हैं वो कौन सा अकाउंट होता है? अकाउंट के जो टाइप्स होते हैं ना, उनमें से कौन सा अकाउंट होता है जो हमारे बैंक में अकाउंट है ना हमारा? तो उनमें से कौन सा अकाउंट होता है हमारा इंडिविजुअल पर्सन का, यदि मैं बात करूं? पर्सनल। हाँ, ये देखो, ये सही है, सुधीर। सुधीर का बिल्कुल आंसर करेक्ट है। सर, सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है। हमारा इंडिविजुअल पर्सन का अगर हमारा अकाउंट होता है ना, वो सेविंग अकाउंट होता है। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस की बात करूं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस की बात करूं, तो बिजनेस का कौन सा अकाउंट होता है? यस, वेरी गुड। रोहित का आंसर करेक्ट है, वो है करंट अकाउंट। चलो, करंट अकाउंट के ऊपर और सेविंग अकाउंट के ऊपर, दोनों में से ये बताओ कि इंटरेस्ट जो है वो कौन से अकाउंट पर मिलता है? करंट पे ज्यादा, नए आने का करंट। ठीक है। से सेविंग अकाउंट और
रोहित ने कहा सेविंग, और रक्षा क्या कह रही है? सेविंग। तो बिल्कुल आपको मैं बता दूं बेटा कि हमें जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो कौन से अकाउंट पर मिलता है? सेविंग अकाउंट के ऊपर। करंट अकाउंट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये ध्यान रखो। करंट अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब हम जब कभी भी बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, सबसे पहले हम तो क्या करेंगे? पैसा ही तो जमा कराएंगे। अकाउंट ओपन करा लिया तो क्या हो गया? अकाउंट ओपन कराते ही हम उसको क्या देंगे कि बैंक को, लाओ भैया लाओ पैसे, लाओ पैसे लाओ। ऐसा कुछ भी नहीं, पहले पैसे जमा कराओगे तभी तो पैसे मांगोगे बैंक से। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? बैंक में जमा करवाते हो, ठीक है ना। तो आप सोचो, जब आपने पैसा बैंक में जमा करवाया तो आपके पास से क्या चला गया? आपके पास से क्या गया? कैश गया, ठीक है ना। तो आप इसमें हेडिंग, जो ट्रांजैक्शन जो है ना, वो ट्रांजैक्शन लिख लीजिए। ट्रांजैक्शन लिख लीजिए आप। व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो अब देखिए यहाँ पे, इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट ओपन हो रहे हैं, बैंक अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए कि कैश अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है? ये तो सब जानते ही हैं, रियल अकाउंट। अब मुझे बताइए बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? यस, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ये लो। तो अब जब हम कभी पैसा डिपॉजिट करवाएंगे बैंक के अंदर, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? बैंक कौन है? रिसीवर। और हमारे पास से पैसा गया, तो एंट्री क्या होगी? यस, बिल्कुल सही है बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आंसर बिल्कुल सही है। तो आप वो जो अभी अभी हेडिंग लिखी है ना, वहां पर इसको लिख लेना, इस एंट्री को। इस एंट्री को आप लिख लेना। लिख ली क्या एंट्री ये? तो आप देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन इसके अंदर और लिखिए। सेकंड ट्रांजेक्शन और लिखिए।
लिखिए व्हेन कैश, लिखो व्हेन कैश विड्रॉन, विड्रॉन when cash withdrawn from bank, when cash withdrawn for bank for office use, for office use, आपने बैंक में से पैसे विड्रॉ किए, किसके लिए? ऑफिस के लिए। पर्सनल का वर्ड आते ही, पर्सनल यूज का वर्ड आते ही तब तो क्या आ जाता? ड्राइंग आ जाता। अब इसके अंदर पैसा वापस निकाल लिया, पहले जमा करवाया था, अब पैसा वापस निकाल लिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? हमारे पास पैसा आया, क्योंकि बैंक से निकलवा लिया ना हमने, तो हमारे पास पैसा आया। और बैंक यहाँ पे गिवर है या रिसीवर है? बैंक यहाँ पर कौन है? गिवर है। तो इसलिए अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस, वेरी गुड। तो इस एंट्री को भी आप लिख लीजिएगा। चलिए, तो बेटा अब हम और कुछ थोड़े से बचे हुए ट्रांजेक्शन है अभी, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और वो क्वेश्चन भी बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।